खुशियाँ किस पे निर्भर करती है? खुशियाँ परिस्थिति पर निर्भर करती है। आप अगर गौर करोगे तो एक बच्चा गुब्बारे खरीद के खुश था, दूसरा गुब्बारे बेच के और तीसरा गुब्बारे फोड़ के खुश था। तो खुशियाँ परिस्थितियाँ पर निर्भर करती है, नहीं कि पैसों पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। मैं संदीप सिंह। आज मैं बात करूंगा ऐसे पेनी स्टॉक्स पे जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होता है। लास्ट वीक में उसने 15 से 23% तक का गेन दिखाया है। मार्केट आप अगर गौर करोगे 22,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो उसने ऐसे जो पेनिया स्टॉक्स हैं जिसने 15 से 23% तक का 1 वीक में गेन दिखाया है इन्वेस्टर्स को। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं कई बार अपने जब पेनिया स्टॉक्स बनाया हूं उस पर वो रिपीटेड है, क्योंकि मार्केट तो अभी बहुत सारे आप देखो कि मैंने स्टॉक्स वगैरह के बारे में बात किया था पहले भी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स वगैरह ने कुछ करेक्शन वगैरह दिखाया है, करेक्ट किया है, कितना परसेंट क्या करेक्ट किया है, क्या फंडामेंटली भी स्ट्रांग थे। तो पुराने वीडियो में उस पर अपलोड है। अभी मैं ऐसे ही पेनिया स्टॉक्स लाया हूँ। संडे का दिन जो था, मैं एक्चुअली कहीं बाहर निकला हुआ था, तो बाहर निकल के फिर आया, कुछ काम था, तो आज मंडे मैं उस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ कि आप अगर गौर करोगे तो वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। ऐसे मैंने 7 स्टॉक अपने एनालिसिस से निकाला है, रडार से निकाला है। मैं आप लोगों को एक एक करके नाम बताते जाऊंगा कि उसने कितना परसेंट गेन दिखाया है और लास्ट वीक में, पूरा लास्ट वीक में उसने कहाँ पे उसने क्लोजिंग भी दिखाया है और कितना परसेंट का गेन दिखाया है, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी मैं बात करूंगा, चलिए मैं वो डेटा आप लोगों को दिखाता हूं और उस पर बात करता हूं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे लगाया हुआ है पहला जो मैंने स्टॉक है। अच्छा, ये जो सारे स्टॉक मैंने अपने एनालिसिस से निकाला है उसमें इसका जो वॉल्यूम है 5 लाख एंड एबव से है। मैं उसके बारे में भी आपको बताते चला जाऊंगा। आप जैसा पहला मैंने स्टॉक लगाया है जेवी फिल्म्स। जीवी फिल्म्स है, इसने वीकली गेन 23% का दिखाया है और इसका प्रीवियस क्लोजिंग 0.69 में 69 पैसा है। जेवी फिल्म्स का अगर मैं इसकी बात करूं, जेवी फिल्म्स का वॉल्यूम जो था 18,96,942 है। अगर मैं इसका प्रमोटर्स होल्डिंग की मैं बात करूं इस स्टॉक का, तो 99.08% जो है रिटेलर्स के पास है एंड डीआई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है 0.04% और एफआई का इन्वेस्टमेंट है 0.88%। इंटरटेनमेंट की एक कंपनी है। फिर दूसरा है नंदन डेनिम। इसने लास्ट जो गेन दिखाया था 18% का और 3 रुपया 72 पैसा है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं नंदन डेनिम का। इसका जो वॉल्यूम था 43,93,420। अगर मैं इसकी बात करूं प्रमोटर्स होल्डिंग वगैरह की, इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 51%, 51.01% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.59% है और रिटेलर्स के पास 48.4% का है। टेक्सटाइल कंपनी है ये। उसके बाद तीसरा है प्राधीन, जिसने लास्ट वीक 17% का इसने गेन दिखाया है। जो इसका स्टॉक का प्राइस था, जो क्लोजिंग दिखाया था उसने 0.68 पैसा का। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को ये बता दूं, इसका जो वॉल्यूम है 60,35,915 था वॉल्यूम इसका। और ये जो स्टॉक का प्रमोटर होल्डिंग 0.43% का है और रिटेलर्स के पास 99.57% का है। ट्रेडिंग कंपनी है। अच्छा, ये जो सारा मैं वॉल्यूम आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आज के अनुसार से मैं वॉल्यूम इस पे आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो मैंने लिखा है जैन फार्मासेक। जैन फार्मासेक अगर आप देखोगे इसका वॉल्यूम था 4,08,402 आज के अनुसार से है ये वॉल्यूम। और इसका प्रमोटर जो होल्डिंग है 29.98% का है और बाकी रिटेलर्स के पास इसका होल्डिंग है 70.02% का। ट्रेडिंग कंपनी है ये। इसके बाद रजनीश वेलनेस 15% का गेन दिखाया है। इसका क्लोजिंग था 1 रुपया 10 पैसे का। रजनीश वेलनेस का इसका वॉल्यूम 74,09,873 है। अगर मैं इसकी बात करूं प्रमोटर्स होल्डिंग का, तो 7.41% प्रमोटर्स के पास है और रिटेलर्स के पास 92.59% का है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। इसके बाद सर्वेश्वर फूड्स,
14% का वीकली गेन दिखाया था। ₹7.29 का इसने क्लोजिंग दिखाया था। अगर इसका वॉल्यूम 20,69,887 है और इसका अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है 52.35% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। एफआई का इन्वेस्टमेंट 0.31% का है और रिटेलर्स के पास 47.34% का है। एफएमसीजी कंपनी है ये। उसके बाद मैंने लिया एनएचसी फूड 14% का। इसका प्रीवियस क्लोजिंग ₹1.05 का है। अगर मैं इसका बात करूं 20,87,515 वॉल्यूम है और अगर आप जानोगे प्रमोटर्स के पास जो इसका होल्डिंग है 100% रिटेलर्स के पास है और ट्रेडिंग कंपनी है। तो ये सारे जो 7 स्टॉक्स हैं मैंने निकाला है। 7 स्टॉक ऐसे हैं जिसने कुछ गेन वगैरह ये दिखाया है, इसलिए मैंने इसको अपने एनालिसिस से रडार से निकाला था। ये सारे 7 ऐसे स्टॉक्स मैंने अपने एनालिसिस से निकाला था जिसने गेन्स वगैरह दिखाया था, सब कुछ दिखाया था। इससे पहले मैंने इंडिगो पे ही बनाया था। इंडिगो कहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है। आज मुझे लग रहा था कि कुछ समय में इंडिगो एक्सपेक्टेशन दिखा रहा था, उसके बारे में भी मैंने एनालिसिस किया। तो इंडिगो आज एक्सपेक्टेशन के नियर पहुंच चुका है, मतलब एक्सपेक्टेशन उसका जहां तक मुझे लग रहा था दिखाना था उसने वो दिखाया है। पुराना वीडियो है मैंने अपलोड करके रखा है, आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। इसी तरह वॉच करते रहे। फर्दर नए स्टॉक्स नए वीडियो के बारे में मैं बात करूंगा और भी फर्दर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट्स वगैरह दिखाते हैं, जो कुछ एक्सपेक्टेशन में आते हैं। क्या दिखाते हैं, कुछ डेटा वगैरह रहता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स वगैरह कहाँ दिख रहा है। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका पी रेशियो कम है इंडस्ट्री के वाइज से। अगर इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखें जो पी रेशियो तो उसका हाई था, लेकिन उस स्टॉक्स में भी नीचे है उसका पी रेशियो। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स एंड डेटा है जिसमें मैं बात करूंगा। इसी तरह वॉच करते रहे। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह फिर नए डेटा के साथ आऊंगा और फिर नए सब कुछ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।